हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। तो आज की क्लास में आज हम सिखाने वाले हैं आपको एज निकालना यानी उम्र निकालना। जैसे आज की एज आपकी आज की जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप अपनी एज कैसे निकाल सकते हैं यानी उम्र कैसे निकाल सकते हैं। आप कितने डेज के हो चुके हैं, कितने मंथ के हो चुके हैं और कितने ईयर के हो चुके हैं। तो आज है आपका 5 सितंबर यानी टीचर्स डे है। तो बिल्कुल यहाँ पर आज टीचर डे के दिन हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी एज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आज की डेट कितनी है, आज है आपका 5 सितंबर है। ठीक है, क्या है आपकी जो डेट है आपकी 5 सितंबर है और मंथ आपका सितंबर 9 मंथ होता है। यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हैं, 05। और इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर आज की जो डेट है आपकी 05 है और 09 यानी कि आपका 5 सितंबर है। और जो आपका मंथ ईयर चल रहा है आपका 2024 चल रहा है। ठीक है, 2000 आपका 24 चल रहा है। तो ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपनी एज अगर निकालना चाहते हैं तो आप अपनी एज किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप अपनी एज कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे यहाँ पर आज की जैसे आपकी किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जैसे आपकी दो दो तारीख है और जैसे 2 तारीख है और यहाँ पर आपका 6 मंथ है और यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ यहाँ पर ईयर है 2000 आपका 2 है, 2002 है। ये आपकी एज लिखी हुई है। ठीक है, ये आपकी एज लिखी हुई है। तो अब इसको कैसे निकालना है, देखिए ये आपका ईयर होता है, ये आपका मंथ होता है और ये आपका डे होता है। ठीक है, डे होता है। तो इस तरीके से अगर आपका दिया हुआ है तो कैसे आपको सॉल्व करना है देखेंगे यहाँ पर ये आपका डे होता है, ये आपका मंथ होता है और ये आपका ईयर होता है। अब इसे कैसे माइनस करना है देखेंगे। ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन तो माइनस करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखेंगे, लेकिन अगर जो आपके अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे करना चाहिए हम यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अगर माइनस करना है तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो गया। और अगर इसमें हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका 2024 में अगर 2002 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा और यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके 22 साल कंप्लीट हो गए हैं, 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और आपका 3 डे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी उम्र निकाल सकते हैं, आप कितने साल के हो चुके हैं, कितने मंथ के हो चुके हैं और कितने ईयर के हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर दिखाते हैं आपको। जैसे आपका यहाँ पर ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था। जैसे आपके आपके एग्जाम जैसे आपके आपको दूसरा क्वेश्चन है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इससे डे से ज्यादा हो जाती है, यानी डे से ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर जैसे आपका 11 तारीख है किसी की, यानी 11वां डे है, यानी 11 तारीख को हुआ था जन्म। और मंथ आपका है 2000, यहाँ पर मंथ आपका कितना है, मंथ आपका 12 है यानी दिसंबर का मंथ है। और यहाँ पर अगर आप ले लेते हैं 2000 कितना ले लें, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं जैसे आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ होगी। जैसे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी है 2000, यहाँ पर आपकी 2000 है। ठीक है, जैसे आपकी 2000 डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पर अगर माइनस करना है तो किस तरीके से माइनस करेंगे, चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखेंगे यहाँ पर डे है 5, यहाँ पर देखेंगे 5 तारीख था, 5 तारीख जैसे आपकी आज की डेट जो है आपकी 5/9/2024 है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको नीचे लिखना है 11/12/2000 जैसे आपका लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको माइनस करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस नंबर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी 5 में से 11 नहीं माइनस होगा। तो आपको सिंपल जैसे आप माइनस करते हैं उस तरीके से आपको माइनस नहीं करना है कि यहाँ पर अगर कैरी ले लिया तो यहाँ 15 हो गया, 15 में से ऐसा नहीं करते हैं आपके। ठीक है, उम्र के क्वेश्चन में यानी एज निकालने में आप ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एक अगर कैरी लेते हैं तो 30 में 30 में बदल जाएगा। 30 में क्यों बदल जाएगा, क्योंकि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, ये दिन में आ गया ना, 30 दिन ये हो गया और 30 और 5 और मिलाकर कितना हो गया, टोटल आपके पास हो गया 35, कितना हो गया 35 हो गया। अब 35 हो गया तो 35 यानी 35 में से 11 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर आपका 4 बचेगा और यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यानी 24 डेज। कितना हो गया 24 डेज यानी 24 दिन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा 8 बच गया, 8 हो गया हमारे पास 8 मंथ। 8 मंथ में 12 मंथ हमारे माइनस नहीं हो सकते हैं, तो क्या करना होगा, 8 मंथ में 12 मंथ हमारे माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हमें इससे कैरी लेना होता है। यहाँ पर हमने देखेंगे यहाँ पर 8 मंथ बचे हुए और अगर एक अगर यहाँ से 1 कैरी लेंगे 1 साल हो जाएगा। 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 12 8 कितना हो गया 20 हो गया। अब 20 में से अगर हम यहाँ पर 12 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 8 बचता है, यानी कि आपका 8 मंथ हो जाता है। कितना हो जाएगा 8 मंथ हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक इसको हमने कैरी दिया था तो यहाँ पर 2023 हो गया। अब 2000 में से अगर 23 घटा देंगे 2023 तो यहाँ पर आपका 2023, यहाँ पर आपका
23 हो जाएगा। तो यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ निकलेगी 23 साल के कंप्लीट हो चुके हैं, 8 मंथ हो चुके हैं और 24 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। चलिए और क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं, जैसे अगले और भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके, यानी कि आपकी डेट जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वहां से आप अपने निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन जैसे लेते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन आपका लेते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है, जैसे किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी हो सकती है, यहाँ पर जैसे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा है 7 तारीख हो सकती है किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मंथ की बात करें तो 11वां मंथ हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो सकता है 2000, आपका कितनी भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप 2000 यहाँ पर एक ले सकते हैं। ठीक है, 2001 ले सकते हैं, यानी किसी बच्चे की जितनी भी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पर आपको नीचे लिखना है और जिस डेट से निकालना होगा वो आपको डेट लिखनी है। ठीक है, जैसे आज की डेट से निकालना है तो आज वाली डेट ऊपर लिखनी होगी और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप नीचे लिखेंगे। अब इस तरीके से लिखने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना होगा। अब माइनस कैसे करेंगे देखेंगे, अब यहाँ पर 5 में से 7 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर हम माइनस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक इससे हम यहाँ पर कैरी लेते हैं, एक कैरी लेकर यहाँ पर 15 मत बना देना आप, क्योंकि यहाँ पर आपके सिंपल माइनस नहीं है, यहाँ पर आपका डेज, यहाँ पर आपका मंथ से डे में जाता है कन्वर्ट होगा। तो एक महीने में आपकी 30 दिन होते हैं, 30 और 5 मिलाकर 35 हो गया, 35 में से 30 5 मिलाकर कितना हो गया, 35 हो गया। अब 35 में से अगर हम 7 घटा देंगे कितना बचेगा, अब 35 में से अगर हम 7 घटा देते तो 28 बचेगा ना, 28 बचता है। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे आप माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप माइनस करना चाहें तो माइनस कर लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर आपका 15 हो गया, और यहाँ पर देखेंगे 5 3 कितना होता है 5, यहाँ पर आपका देखेंगे 5 2 5 3 कितना होता है 8 होता है, यहाँ पर आपका कितना हो गया 2 हो गया, यानी 28 हो जाता है, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 28 हो गया, कितना हो गया आपका, यहाँ पर आपका जो नंबर आ जाएगा 28 डेज, यानी कि आपका 28 दिन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे इससे इससे यहाँ पर कैरी दिया था इसने, यहाँ पर आपका 8 बचा। अब यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। अगर हम यहाँ पर एक कैरी लेंगे, यहाँ पर एक मंथ, यहाँ पर देखें एक इससे कैरी लेंगे तो ईयर जो है ये ईयर यानी कि साल है, साल में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं, 12 8 कितना हो गया 20 हो गया। अब 20 में से अगर हम 11 घटा देते कितना बचता है, 20 में से 11 घटाते हैं तो 9, यानी कि 9 मंथ आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, 9 मंथ हो गए, 28 डेज हो गए। अब यहाँ पर आपके बचे थे 2000 आपके 23, कितना बचा था आपका, यहाँ पर बचा था आपका 2023 बचा था। अब 2023 में से अगर हम यहाँ पर 2023 में से 2001 घटा देंगे कितना बचेगा आपका 22 साल, यानी कि आपका 22 ईयर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 22 साल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 22 साल 9 मंथ और यहाँ 2000, यहाँ पर देखिए 22 साल 9 महीने और आपका 28 दिन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी इस तरीके से निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब देखेंगे इसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देते हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में यानी कि आपको निकालने होंगे तो बिल्कुल आप इसी तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि यहाँ पर एक दिया है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर देखेंगे आपकी ये आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 9 दिया है, यानी 9 डेज है, और यहाँ पर आपका दिया है, यहाँ पर आपका 10 डेज दिया है, यानी 10 मंथ हो गया, और यहाँ पर आपका दिया है 1999 दिया। ठीक है, 1999 दिया है, 1999। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।